उन्नाव जिला और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ओम नाम का जाप करता था और उससे मेरे अंदर सिद्धियाँ आ गई थीं, जिसके कारण मेरे को जितने भी धर्म गुरु हैं सबके पास मैं गया था। मेरे को तलाश थी, परमात्मा को पाने की तड़प थी। मैं सबसे पहले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के पास गया। वहाँ भी देखा, वहाँ भी उनके अंदर भी कोई पावर मेरे को नहीं लगा। मैंने कबीर सागर, साखी, शबद रामायणी, अनुराग सागर, बीजक सब कुछ पढ़ रखा था। गुरु नानक देव की वाणी, गीता जी को सबको पढ़ रखा था। उसके आधार से कोई भी ऐसा संत मेरे को नहीं दिखा जो शास्त्र के आधार से भक्ति बताता हो। उसके आधार से फिर मैं उसी की तड़प में, परमात्मा की तड़प में निरंकार वाले के पास गया। वहाँ भी मांस वास खाते हैं, पैर छूते हैं एक दूसरे को, और ऐसा देख के कि कबीर साहब ने ऐसा तो कहीं भी नहीं किया है, ना बोला ऐसा, तो वहाँ भी मैं लौट के आ गया वापस। उसके बाद में मैं राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, उनमें भी 1.5 साल तक रहा और 5 नाम का जाप किया। वहाँ भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। तो मैं रो रहा था, बैठा बरामदे में बैठा और कुर्सी पे बैठा था और मेज़ पे रो रहा था। परमात्मा, मैं अपनी सिद्धि से देख रहा था कि पूरी पृथ्वी पे कोई भी गुरु नहीं है, धर्म गुरु, जो कबीर साहब के द्वारा बताए हुए मार्ग को बता सके। मेरे को सब चीज़ दिखती थी, पूरी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह, जैसे ऐसे दिखती थी फिल्म की तरह, उसमें सब कुछ मैं सब देख रहा था। मेरे को ऐसे ही अचानक मैं रो रहा था, तड़प रहा था परमात्मा के लिए। मेरा मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा, शादी भी हो गई, और ऐसा ही सोच रहा था कि कबीर साहब जो गुरु जी हैं अपने, संत रामपाल जी महाराज हमारे, वो आसमान में मैं ऊपर की तरफ देखा और मेरे नाते रिश्तेदार 3 दिन हुआ था, वो पल्ली पे ही बैठे थे। जब शादी के तीसरे दिन, मैं ऐसे तीसरे दिन सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आसमान से सीधे उतरे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े थे, और मेरे से मैं उनको देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया और स्टैचू बन गया, और मेरे हाथ पैर शरीर सब बंद गया और आंखें खुली हुई थी और ऐसे बंद गया। फिर मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं मुस्कुरा के मेरे से, दीपू चलो मैं तुम्हें बांस काट के देता हूँ। मैं उनको देख के मैं बोला, मुंह से नहीं बात हो रही थी, मैं बंद गया बिल्कुल जैसे, और वैसे मतलब हृदय हृदय से बात हो रही थी। बोले चलो तुम्हें मैं बांस काट के देता हूँ। मैंने कहा यार, मैं जैसे अपने मित्र से बात कर रहा हूँ। उनके शरीर से श्वेत यानी दूध की जैसा प्रकाश निकल रहा था। उनके सभी अंगों से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, सफ़ेद शरीर से सारा प्रकाश निकल रहा था। उनकी उपस्थिति में मेरे को दीवाल वीवाल का कोई पर्दा नहीं था, सारा आर पार दिखाई दे रहा था। वो बोलते हैं कि तू नहीं जाएगा बांस काटने? मैंने कहा मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा, आपको मैं नहीं जानता हूँ। उनको उनके उनके आने से मेरे को डर वर सब भग गया था, आनंद आ रहा था, प्रफुल्लता थी मन में, उल्लास था। और वो जा रहे थे, बांस काट के लाए और वो अर्थी बना रहे थे मेरे घर के पीछे में। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले देखते रहो। मैंने उनसे हंस के कहा कि अच्छा, वो दादी बीमार है ना प्रमोद की, हमारे मोहल्ले में, इसीलिए उनको ले जाने के लिए आए हो आप? चलो ले जाओ, वो अंधी है बेचारी को बहुत दुख है, दिखाई भी नहीं देता है, ले जाओ उनको। तो वो गुरुजी हंस के बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं उनका नंबर नहीं है, अब तुम्हारा नंबर है। मैं बोला नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी माँ बाप की सेवा भी नहीं की है, और ना ही अभी मेरी तो 3 दिन शादी का हुआ है, बाद में आ जाना, ऐसे करने लगा। तो परमात्मा ने मेरे को समझाया, सदगुरु देव जी ने, मेरे संत रामपाल जी ने मेरे को समझाया कि संसार में क्या देख के तू खुश हो रहा है, यहाँ संसार में कोई भी अपना नहीं है, चल तू मेरे साथ में परमात्मा की भक्ति कर। मैं उनको पहले कभी भी जानता भी नहीं था कि ये कौन संत हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रश्न किया कि आप क्या काल के दूत हो? बोले नहीं, क्योंकि मैंने कबीर सागर ये सब पढ़ा था, उसी के आधार से मैंने बोला कि आपके काल के दूत हो? बोले नहीं, मैं काल का दूत नहीं हूँ। फिर उन्होंने समझाया, मेरे को बहुत दिखाया। फिर बोले काल देखेगा कैसा होता है? मैंने कहा हाँ देखूँगा। उनकी जो आकृति होती है वो इनविजिबल होती है, तुरंत ही जैसे एक बहुत बड़ा तालाब जैसा होता है, उसमें से कचड़ा खून खच्चड़ ऐसे भरा पड़ा रहता है, उसमें से एक बहुत भयंकर आकृति निकल के आती है सामने। अब वो आकृति जैसे चपटा मुँह का है, और चपटे मुँह का है, उसके पूरे शरीर से जैसे कोई घाव वाव जैसा फोड़ा फट जाता है, ऐसे था पूरे शरीर में उसके घाव था। और वो सड़ा हुआ था बिल्कुल कतई, उसको गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। और वो मेरे को पकड़ लिया उसने पंजे में, और मैं झटपटाने लगा, रोने लगा कि है पर मम्मी पापा जितने भी बाहर बैठे थे, बचाओ, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद मैं उनसे जब कह लिया कि नहीं बचा रहे हैं, मैं आंसुओं की धार थी, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था, और मेरे को दबा रहा था, वो हड्डियां चटक रही थी, आंसुओं की धार बंधी हुई थी। तभी मैंने कहा
जितने भी भाई हमारे बुआ मामा फूफा लगते थे सबसे कह लिया, मगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी तक मैंने देखा कि वो जिससे मैं कह रहा हूँ बचाओ बचाओ, पूरे गांव वालों को उसका इतना बड़ा पंजा है, उसमें सबको पकड़ रखा है खाने के लिए। तब मेरे को परमात्मा, मैंने साखियाँ आखियाँ सब पढ़ी थी, तब मेरे को वो श्लोक याद आ गया कि कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कह मान रहा मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। उसके बाद में फिर मेरे अंदर एक दिन ऐसा ही और हुआ कि एक बार एक कबीर साहब के रूप में एक बहुत बड़ा सा यानी देव कोई आया फरिश्ता, उसको मैं ऐसे ही कहूँगा फरिश्ता क्योंकि कबीर साहब ही थे वो। उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा को देखोगे? मैं बहुत ढूंढता था ऐसे। मैंने कहा हाँ देखूँगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेट पे हाथ फेर दिया ऐसे, जैसे पेट पे हाथ फेरा, जैसे टीवी में नहीं वो आते हैं चित्र ये सब, ऐसे मेरे को पूरा जितना भी नदियाँ झरना पहाड़ पोखर पूरी पृथ्वी सब दिखाई देने लगा। सारे देश जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पे सब कुछ दिखाई दिया, नदियाँ झरना बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ सब कुछ दिखाई दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक पृथ्वी से भी बढ़कर बड़ा एक सरोवर जैसा है, उसमें निर्मल जल भरा हुआ है, उसमें काले काले पक्षी हैं, वो उसमें आते हैं डुबकी लगाते हैं और सफ़ेद बन जाते हैं, और एक प्रकाश का जैसा पुंज है बहुत बड़ा, और उसमें समा जाते हैं। उसके आगे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो चीज़ जब हो जाती है फिर वो प्रकाश का पुंज जैसा बन के मेरे अंदर समा जाते हैं। बोलते हैं बेटा अब तू मुझे ढूंढ लेना। उन्हीं की खोज में मैं इधर उधर भटकता रहा। एक बार और क्या हुआ, मैं फिर परमात्मा ने मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे को अपने आप ही साखी शब्द रामायणी बीजक अनुराग सागर गीता वेद ये सारे सबका सार आने लगा, अपने आप ही मेरे को आने लगा अपने अंदर ही। मैं जो भी बोलता अपने आप ही पता नहीं कहाँ से 4-4 6-6 घंटा श्लोक बोलता रहता, वाणियाँ बोलता रहता, मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं कि उसमें खेत में 4 घंटा कबीर साहब की साखियाँ कह के आया, खेत में लेटा ही था कि तुरंत ही मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गईं। आसमान की तरफ देखा, चांदनी पूर्णिमा की रात थी, चांदनी थी पूरी और नक्षत्र जगमगा रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा 11 बजे का टाइम था रात को कि सारे नक्षत्र चंद्रमा सब गायब हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, चांदनी केवल दिखाई दे रही है। मैंने सोचा कि अभी ये कहाँ चले गए, अभी तो यहीं पे जगमगा रहे थे। ऐसा ही विचार कर रहा था कि मेरे अंदर आनंद आया और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक ही एक किताब प्रकट होती है आसमान में सफ़ेद रंग की, और उस किताब पे जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही नक्षत्र चंद्रमा तारा सब कट 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 टाइपिंग होते हुए चले जाते हैं। फिर वो किताब जो भर जाती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद में गुलाबी रंग का कमल निकलता है और पूरे आकाश में खिल जाता है। जब गुलाबी रंग का कमल खिल जाता है उसमें देखता हूँ कि गरीबदास जी महाराज गेरुए रंग की जो ड्रेस पहने हैं कपड़े, उसको पहन के सिरा उस पे आसन पे जैसे उसमें है, और वैसे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद ऐसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे भाव भी मेरी तरफ कर रहे हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था, और इतना कोमल, इतना वैसा पारदर्शी शरीर जैसे कमल की पंखुड़ियों से भी हल्का आर पार दिखाई दे रहा। उनके शरीर से यानी सोने जैसी लाइट निकल रही थी पूरे शरीर से। और जैसे कहते हैं वेदों में कि उस लोग कहते हैं कि उसकी प्रतिमा कोई नहीं है, तब मेरे को परमात्मा के बारे में समझ में आया कि संसार में वास्तव में उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे संसार में। इस प्रकार से देखा। और फिर एक बार मैं, मेरा जो दोस्त है अब भगत है वो पहले, तो मैं एक बार ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करते करते, नाम भी नहीं लिया था उसके पहले कि ये सब घटनाएं हैं, ऐसे ही ध्यान करते करते मेरे को एक दोस्त आया मेरा और गाड़ी में बिठा के ले गया आसमान में। वहाँ पे बिना नींव कमल खिला हुआ है, बिना नींव का मंदिर है, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई भी वैन नहीं है, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, आपस में मिल के रह रहे हैं। फिर आपस में वहाँ पे बिना नींव का वो कमल का फूल है, कोई उसका आधार नहीं है, उसमें आरती हो रही है। उसको देख के वहाँ पे बहुत शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जुरिडिक्शन बाउंड्री नहीं, कोई समय सीमा मुल्क दायरा जात पात वहाँ कुछ भी नहीं। उसको देख के मैं सोचा कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। वो थोड़ी देर बाद मैं वहाँ घूमता फिरता रहा, तो थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला कि चलो तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म, नीचे जाओ। मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ज़बरदस्ती वो करने लगे, 4-5 आए, मेरे को ज़बरदस्ती भेजने लगे नीचे। जैसे ही मेरे को ज़बरदस्ती नीचे भेजने लगे, मैंने कहा अच्छा भेज तो रहे हो नीचे, मगर मेरे को यहाँ का पानी पी लेने दो। जब मैंने कहा पानी कोई पात्र दो ऐसे, तो उन्होंने मेरे को जो चलनी होती है जिसमें आटा वाटा निकाला जाता है वो देते हैं। वो नल में लगाता हूँ तो सारा पानी नीचे चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि अरे यार तुम मेरे को मूर्ख बना रहे हो, उनसे कह रहा हूँ। और ये तो
इसमें तो पानी रुकेगा भी नहीं, ये तो सारा नीचे चला जाएगा। तो वो उसने कहा कि इसी प्रकार से बिना गुरु के सारा ज्ञान जो भी अर्जित करोगे सब नीचे ही चला जाएगा, टिकेगा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर मैं गुरु की तलाश में निकला। फिर मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में ज्ञान गंगा मेरे को एक भगत जी ने दी। भगत जी ने जब ज्ञान गंगा दी, उसको पढ़ा, जो वो ज्ञान जो मेरे अंदर पहले से फीट गया था परमात्मा ने, जो मेरे को परमात्मा ने बताया था सदगुरुदेव रामपाल जी ने, और जो पहले से बताया था उसी में सब कुछ लिखा मिला वैसा ही। वो मेरे को पढ़ने से पहले ही पता चल गया पूरा, एक लाइन पढ़ता आगे ज़्यादा समझ में आ जाता। उसके हिसाब से फिर गुरुजी का एक दिन सत्संग मेरे को देखने को मिला। जब सत्संग देखा तो गुरुजी उत्साह के साथ और खूब जोश से परमात्मा की वाणी को बता रहे थे। और ऐसा मैंने अन्य संतों के पास गया, वो केवल सद्गुणों की पुष्टि करते हैं पहले, फिर उसके बाद में अपना मत प्रकट करते हैं। अपना मत प्रकट करने के बाद जीवों को सम्मोहित करके यानी वाणी से वो करके फिर उनको पाखंड, आडंबर, बाहरी कर्मकांड ये सब बताते हैं, जिससे उनकी जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में काल का ये सब पाखंड, आडंबर ये सब है, फिर जीव के अंदर आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और ये भोग विलास के प्रति इच्छा ये सब जागृत होती है, और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर सदगुरुदेव उसने बताया मेरे को, उसमें एड्रेस पे पढ़ा कि बरवाला में, ये गुरुजी को देख के ही मैं पहचान गया कि अरे ये तो वही वाले गुरुजी हैं जो मेरे को पहले मिले थे। पहले जब मैं जानता भी नहीं था इनको, तो मेरे को पता करना था कि कहाँ, उनसे भगत जी से पूछा कब चलोगे कब चलोगे। मेरे को इतनी तड़प हुई कि वो आए ही नहीं। फिर मैं 2013 में 4 अप्रैल 2013 में जब वो दोबारा करौथा वाला आश्रम ही मिला था, वो ऐसे ही विवाद चल रहा था, मैं फिर भी चला गया वहाँ। और वहाँ जाके सदगुरु जी के वहाँ जाके नाम दीक्षा ली। और वहाँ जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं इन सबको पहले से ही जानता हूँ, और उन सब से इतना हिल मिल गया कि वो सब अपने जैसे लगने लगे। वहाँ जाके ऐसा भाव, ऐसा कि ये तो वहाँ तो ईंट पत्थर में हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, ये तो जागृत मंदिर है। सब जितने भी थे वो हम ईंट पत्थर के देवता बनाए हुए थे, यहाँ तो सारे देवता ही देवता हैं। उनसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। कोई भी बुराई नहीं, कोई नशा नहीं करते, कोई भी उनके अंदर बुराइयां नहीं है, नशा और ये जितनी भी दारू, गांजा, भांग, तंबाकू ये कुछ भी नहीं करते। और उन्हीं वही फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली वहाँ पे, और नाम दीक्षा से फिर भक्ति स्टार्ट की परमात्मा की। सर, आपने लगभग हिंदुस्तान के सभी प्रसिद्ध धर्मगुरुओं से, उन पंथों से जुड़े, उनसे आपने नाम दीक्षा ली, उनसे आपको कोई संतुष्टि नहीं हुई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतुष्टि हुई। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी क्या बातें बताई जिससे आपको संतुष्टि हुई और अन्य धर्मगुरुओं से वो बातें आपको सुनने को नहीं मिली? सर जी, ऐसा हुआ था, मैं पहले इससे पहले राधा स्वामी में था। राधा स्वामी में 5 नाम देते थे। उस नाम से क्या हो रहा था कि मैं उसका जाप करता था, 1.5-1.5 घंटे, 2-2 घंटे करता था, 2.5 घंटे करता था, जिसके कारण जो मेरा मन है वो शांत नहीं हो रहा था। मेरे अंदर हजारों प्रश्न थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ऐसे। और उसमें क्या है कि वो बता रहे थे कि परमात्मा ज्योति है, और निराकार भी बताते हैं परमात्मा ज्योति और नाद के रूप में सब कण कण में विद्यमान है। और वहाँ निराकार ही निराकार है, चेतनता ही चेतन है, निराकार है परमात्मा। वहाँ बूंद ऐसे समा जाती है जैसे समंदर में पानी की बूंद, और मोक्ष हो जाता है। मगर जब मैंने परमात्मा की वाणी पढ़ी थी तो उसमें कबीर सागर में लिखा था परमात्मा सा शरीर है, और उसके एक रोमकूप में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है अकलोक में। और वहाँ जो आत्माएं चली जाती हैं वह उनके शरीर के अंदर 16 सूर्य चंद्रमा की मिली जुली रोशनी, ऐसी रोशनी है उनके अंदर जिसमें वो जलन गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी है। तो उसी आधार से मैं उसमें शांति नहीं मिल रही थी। मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा गुरु मिले। जब मैं गुरु जी के पास आया तो मेरे अंदर जो विकार थे वो धीरे धीरे 3 स्थिति में नाम देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं, वो गीता जी में जैसे लिखा हुआ है 17वें अध्याय के 23 मंत्र में, ओम तत्सत इति निर्देशाय त्रिविद्या। तो 3 विधि हैं परमात्मा को, सच्चे परमात्मा को पाने के लिए। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि ओम तत्सत, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि सच्चा सदगुरु सोई कहावे, 2 अखड़ का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, एक लखावे दृढ़ावे, तो निज प्राणी घर को जावे, भाग भाग 2 अक्षर भाग, होगा खसम तो लेगा राख। तो इस प्रकार से, और नानक साहब कहते हैं
कि एक शब्द नानक दी मन बसिया नानक होत निहाल, 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इन्हीं माही, वो अक्षर खिन जाएंगे वो ये अक्षर खिन जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। तो इस आधार से मैंने जब उनके पास जाकर देखा, फिर मैंने कबीर सागर भी पढ़ा था, 10 मुकामी रेखता था, कबीर साहब की वाणी थी, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, हो घोड़े सवार भरम से न्यारा है। ये सारी वाणी पहले से मेरे को याद थी। उसके आधार से जो पहला मंत्र था ये बताते ही नहीं थे, और ये मंत्र ऋण, ये जो देवी देवताओं का कमलों का जो मंत्र होता है इनसे निकलने के लिए, वो बताते नहीं थे। और मेरे को ऐसा लगता था कि ये भी हमारे बुरे नहीं हैं, क्योंकि जो ये देवी देवता हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ये हमारा परिवार है, और इसी प्रकार से वो कुछ बताते भी नहीं थे। पहला मंत्र बोलते थे कि ब्रह्मा विष्णु शिव से क्या हमें लेना देना है, हम तो इसके त्रिकुटी के ऊपर जाएंगे। और हम इसी चक्कर में मेरे को शांति भी नहीं मिल रही। तो ऐसा हुआ कि उनके द्वारा नाम करके जाप देख लिया मैंने। पहले ओम नाम जो जपा था, उससे जो नाद ये पांचों बताते थे, नाद ध्वन, तो जब हम शरीर को खाली करके ऊपर आते थे तो त्रिकुटी के अंदर एक ज्योति जैसी जलती दिखाई देती थी। ये जब सुन्न हो जाता था पूरा शरीर, यही नाड़ियाँ ये घंटे की तरह टन टन जैसे बोलती सुनाई देती थी। उसके बाद में जो आपस में ये कमलों से खिंचाव होता था, यही बीड़ा की तरह आवाज़ करती थी जैसे धुन। और हृदय के अंदर ये ढोल जैसा जब खाली हो जाता है, गड़गड़ ऐसा बजता है, मुरली की आवाज़, ऐसे श्वास से शंख जैसी आवाज़। तो इसी चीज़ को ये बताते थे। मगर ये तो केवल काल का लोक है, उस अवस्था को मृत जीव शरीर को छोड़ के जाता है तो ब्रह्मलोक की केवल प्राप्ति है। मगर जब सदगुरु देव के पास आकर मैंने देखा कि वो सतलोक की बात बता रहे हैं, और सत्यनाम भी 2 अक्षर का जो है वो मेरे को सदगुरुदेव से ही मिला। सर, सतलोक आश्रम बरवाला में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो मेरे को जो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न रहते थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, ऐसे वो तलाश ख़त्म हुई, और हमारे अंदर जो तड़प थी वो भी शांत हो गई। जो हमारा मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक पतन हो चुका था, वो सदगुरुदेव के यहाँ आने से फिर से उत्थान चालू हुआ। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी कम, मतलब हमारे परमात्मा के जाप के, जब सदगुरुदेव रामपाल जी के द्वारा सतनाम के जाप करने से जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसमें क्या है कि परमात्मा के नाम से उस बुद्धि को निर्मल कर दिया। अब हमको कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी ऐसे वैसे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम लेने से क्या हुआ कि मेरे अंदर सभी विकार दूर हो गए। उसके बाद में मेरा सर दर्द करता था आधा, क्योंकि मैं सोचता रहता था, ऐसे ज़्यादा चिंतन करता था, इसलिए सर दर्द मेरा आधा किया करता था। सदगुरुदेव के यहाँ नाम दीक्षा लेने से वो सर दर्द भी ख़त्म हो गया। आज मेरे को 3 साल हो गया, सर दर्द नहीं हुआ। उसके उपरांत एक बार क्या हुआ कि मेरे को पहला नाम लिया था, दूसरा हाजिरी लगवाने के लिए आना था। मैंने 13 ड्यूटी की थी केवल कंपनी में, और मेरे को कमरे का भी किराया देना था, वो सब देना था, रूम रेंट का ये सब। मैं घर चला गया था, दादी बीमार थी। उसके बाद मैं लौट के आया तो उसमें देखता हूँ कि मेरे पूरे महीने की सैलरी आई हुई है। तो ये सदगुरुदेव की कृपा से मेरे को लाभ मिला। और उसके बाद में जो भी बरवाला कांड में जो मैं अंदर गया, जेल में भी चला गया गुरुजी के वहाँ पे, तो वहाँ भी मेरे को बहुत ऐसे लाभ हुए कि वहाँ जाने से मेरे अंदर दृढ़ता आ गई। दृढ़ता आने से क्या हुआ है कि अब मेरे को कोई भी कुछ भी कहे, मेरे को ये पक्का पता चल चुका है। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के मंत्र नंबर 29 में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिते यतन्ति ते तत् ब्रह्म विदु अखिलम चाध्यात्म कर्मम। तो परमात्मा ने भी कहा है कि वो सारी इच्छाएं, जो आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं थीं, वो सारी ख़त्म हो गई अंदर जाके। और मुझे ये भी पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, इतने नाते रिश्तेदार सब ने साथ छोड़ दिया। अब मेरे को कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। अब मेरे को सदगुरु के अलावा कोई भी अपना नहीं दिखाई देता है। सर, बरवाला की घटना के दौरान आप जेल में रह के आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज में आप अभी भी विश्वास वैसा ही रखते हैं जैसे पहले रखते थे? हाँ जी, बिल्कुल। मैं अब उससे भी ज़्यादा विश्वास रखने लगा हूँ। पहले तो हो सकता कहने से मैं डगमग भी हो जाता दूसरे से। सर, बरवाला की घटना के दौरान आपके साथ अत्याचार हुए, जेल में भी आपके साथ अत्याचार हुए होंगे। सर, उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज में आपका पूर्ण विश्वास है, कैसे?
ये ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो वो शास्त्रों के अनुसार से भक्ति बताते हैं, और हमने सारे प्रमाणों को, हम आज शिक्षित हैं, सब शास्त्रों को पढ़ के उनके चरणों में, उनके शरण में गए थे, उनसे नाम दीक्षा ली, और इसी आधार से सब एक एक पॉइंट को बताने के लिए एक पॉइंट बताते हैं गुरुजी, 6 प्रमाण देते हैं। एक सत्संग, एक बात बोलते हैं, उसके लिए 6 प्रमाण देते हैं, जिसके कारण गुरुजी ने क्या किया है कि सारे प्रमाणों को, शास्त्रों को खोल के हमारे सामने रख दिया। अब सारे ज्ञानी बना दिया गुरुजी ने। अब हमको खुद पता चल चुका है, क्योंकि सदगुरु जो आते हैं ना, वो ऐसी लीला करते रहते हैं, क्योंकि वो नकली शिष्यों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा भी है कि सदगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहे रखे, थोता दे उड़ाए। जैसे एक आम का पेड़ होता है, वो जब छायादार वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसमें फिर फूल आता है। फूल, सारे फूल फल नहीं बन जाते हैं, उसको फल बनने के लिए उसमें गर्म सर्द हवाएं भी चलती हैं, गर्मियों का मौसम होता है बहुत, और उसमें जिन सब फूल झड़ जाता है, वही टिक पाता है, फल के रूप में परिवर्तित हो पाता है, जिसकी पकड़ मजबूत होती है। उसके बाद में वो, उसके अंदर जब मजबूत हो जाता है तो डालियाँ अपने आप झुक जाती हैं नीचे, और फिर उसके उस फल के अंदर मिठास आ जाती है, और फिर पकता है, फिर उसके अंदर मिठास आती है। इसी प्रकार से हम जब जब सदगुरु के ऊपर दृढ़ता रखेंगे, और हम सब शास्त्रों को देख सुन के और पढ़ के तब आए हुए हैं सदगुरु की शरण में, अब हमें सब विश्वास हो चुका है कि हम यहाँ क्योंकि हमारी वृत्ति अभी भी नाते रिश्ते परिवार इन्हीं में सब में अटकी हुई थी, और हम बहुत परिवार में इसी में उलझे रहते थे सभी लोग। अब जब जेल के अंदर चले गए तो हमें ये पता चल गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है, और हम अकेले हैं, इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसीलिए अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब हमें ये पक्का विश्वास हो चुका है कि अब हमारा मोक्ष पक्का हो चुका है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? अब साधना चैनल पे सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, उस पर आता है। उसमें जो अंडरलाइन नीचे लिखा हुआ आता है, उसको जो उनसे जुड़ना चाहते हैं वो अपने उसमें नोट करें, और उनके जगह जगह पे वो ब्रांचें खुल चुकी हैं, जगह जगह पे अपने नज़दीकी उस भगत से संपर्क करके और वहाँ पे जाएं, और नाम दीक्षा लेके अपना मनुष्य जीवन का प्रथम जो उद्देश्य है वो कल्याण करवाएं अपना मानव जीवन का, और सत्यलोक में चलें भक्ति करके। सर, उन श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सर, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से तो ठीक होते हैं, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा से भी श्रद्धालु ठीक होते हैं? ऐसा है, जो नाम है ना, वो सदगुरु देव जी का जो नूरी शरीर जो गुरु होता है वो कोई शरीर नहीं होता है, गुरु शब्द होता है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा है, जैसा नहीं शब्द रूप में सारी जगह में है परमात्मा, जो सदगुरु देव हैं वो हर जगह पे हैं जी, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। इसलिए इस चीज़ की ना चिंता करके नाम लें, उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग, उन्होंने ही आदेश दे रखा है, और उनका आशीर्वाद सबके साथ में है, सबके साथ में है। और वहाँ पे नाम जाके उनको वो सारे लाभ मिलेंगे जो पहले मिलते थे, जिनके द्वारा वो शब्द रूप में सब जगह विराजमान है, सर्वत्र वो हैं वहाँ पे, क्योंकि परमात्मा शब्द स्वरूप ही है। सर, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? सर, हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, सिख या ईसाई धर्म को? सर, संत रामपाल जी महाराज समाज को किस धर्म की ओर लेके जाना चाहते हैं? सर, इसमें यह है कि हमारे गुरुदेव जी ये बताते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, संगम, जेवड़ा, दरवेश, ब्राह्मण होने से पहले हम एक इंसान भी हैं। तो उन सब चीज़ें तो बाद में आती हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो सच्चे मानवता की, सच्चे समाज की नींव रखना चाहते हैं, और वो समाज से बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। सभी के अंदर सोए हुए देव तत्व को जगाने के लिए वो आए हुए हैं, और ऐसा वो कर भी रहे हैं। सर, यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात देखने को मिलती है कि बरवाला की घटना के बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दुगनी होती जा रही है। सर, क्या कारण है इसका? वो ऐसा है क्योंकि आज सब शिक्षित समाज हैं। अब हम लोगों का ध्यान बांटने के, पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए लोगों ने मीडिया के द्वारा ऐसा वैसा है, वहाँ फलाना धमाका, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, और जनता को बरगलाया। मगर आज साथ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और उनके सत्संग भी सभी ने सुन रखा है, एक ना एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं।
उसके आधार से उन्होंने तर्क शास्त्र के द्वारा और उसमें शास्त्रों के आधार से उन्होंने सारा कुछ देख के, और उन्हें अब पता चल चुका है पूरे समाज को ये एक षड्यंत्र था, साजिश थी उनको फंसाने के लिए, क्योंकि उनके 1-1.5 लाख हर महीने में से नए जुड़ने लगे थे। इसीलिए उनका ध्यान बांटने के लिए ये करवाया गया कांड, ये सब पूरा शासन प्रशासन। सर यदि कोई श्रद्धालु ज्ञानगंगा पुस्तक को लेना चाहते हैं तो सर वो कितने पैसों में मिलेगी और कैसे मिलेगी? जो साधना चैनल है ना, उस पर नंबरों पे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क करें और अपने घर में ही बैठे मैडम मंगवा लें। सर भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज से हम यही कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं जितनी भी, जैसे हमारे गीता जी में मना कर रखा है 7वें अध्याय के 20 में कि जिनकी बुद्धि माया के द्वारा चुरा ली जा चुकी है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से अब हम उस चीज़ को ना समझ के अब सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा स्वरूप हैं, कबीरदेव के अवतार माने जाते हैं, वही हैं, और उनकी शरण में आए और शास्त्र के अनुसार भक्ति करें और अपना कल्याण कराएं और मोक्ष करवाएं। सर यहाँ में एक और बात देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गीता, वेद, पुराण, बाइबिल सभी धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, जबकि देखा जाता है कि आज के समाज में जैसे कंप्यूटर युग चल रहा है सर, इस युग में धर्मशास्त्रों के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी धर्मों के शास्त्रों के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते हैं, सर क्या कारण है? ऐसा है, जैसे समुद्र का अध्ययन करना है तो हम लेबोरेटरी में समुद्र को नहीं ला सकते, उसकी कुछ बूंदों के हिला के हम पूरे समुद्र की गुणवत्ता और इसमें क्या क्या गुण है ये सब पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गुरुजी हैं वो बहुत जल्द सभी शास्त्रों को, गीता जी को, वेदों को, यानी तुलनात्मक तरीके से उसका जो सार निकाल के दे देते हैं। वो जो की है मास्टर आपकी जो पूरे शास्त्रों का ज्ञान, और वो सब सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं जिसके द्वारा उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है और वो बहुत जल्दी ही उस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका।